हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, यह करके दिखाया है सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के मौजपुर निवासी मोहम्मद नाजिर अंसारी ने। दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य सीलमपुर क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से लगातार समाज की सेवा कार्य में जुटे मोहम्मद नाजिर अंसारी ने समाज के हर तबके में अपनी खास पहचान बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने हमेशा एक समाज के प्रति जिम्मेदार और जागरूक नागरिक के रूप में काम किया। इंसानियत को धर्म मानते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में पूर्ण आस्था रखी और भाजपा के प्रति वफादारी का उदाहरण लगभग कई वर्षों से देते रहे। उन्होंने समाज में के गरीब तबके के लोगों का सहयोग करते हुए हर समाज के लोगों को ऊपर उठाने का काम किया। मोहम्मद नाजिर अंसारी ने सन 1994 में पहली बार भाजपा में मौजपुर के मंडल अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए। वहीं कई बार कोषाध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष के रूप में काम किया। सीलमपुरा विधानसभा में संवाद सेल के प्रभारी बनाए गए। दिल्ली प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकारिणी सदस्य बने। 2 बार पूर्वांचल प्रकोष्ठ के दिल्ली प्रदेश के मंत्री और 3 बार उत्तर पूर्वी जिले में अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष बनाए गए। इसके अतिरिक्त कई पदों पर उन्होंने कार्य करके लोगों का सहयोग किया है। प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ओबीसी निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, लोन की सुविधा दिलाने में अनेक प्रकार के सहयोग करके लोगों को सहयोग करते हुए अपना और पार्टी का सम्मान बरकरार रखा। लोग इनको पूरे क्षेत्र में एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आप देखें इनकी प्रायोरिटी क्या है। और इसलिए भाई बहनों, ये यूपीए सरकार किसी भी हालत में देश का प्रधान। और भाई बहनों, पिछले 2-3 दिन में जो घटनाएं घटी हैं उस पर मैं गंभीरता से कुछ बात बताना चाहता हूं। हमें खबर पड़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनिए दोस्तों। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। नाम जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम मोहम्मद नाजिर अंसारी है और मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी में। मैं अमरोहा से रहने वाला हूँ। मोहम्मद नाजिर ने में मेरी पैदाइश हुई मुस्लिम समाज के होकर के फिर मैं दिल्ली आ गया व्यापार पार्टी करने के में लिए। अनेक पदों पे 31 कार्य किया दिसंबर को और मुस्लिम समाज के लोगों के भलाई के लिए मैं 1994 से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ जोड़ने का और भारतीय जनता पार्टी ने 94 में मुझे मंडल में अध्यक्ष बनाया। हमारे चौधरी फतेह खान साहब हमारे जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे समितियों में अध्यक्ष लिया, मंडल में अध्यक्ष बनाया मुझे। कौन से सन में कब आपने काम किया? मैं काम तो 94 से बराबर कर रहा हूँ। 94 से आज तक लगातार मैं बराबर कंटिन्यू जनता की सेवा कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बड़े दायित्व दिए और 1994 में मुझे समितियों का अध्यक्ष बनाया और मंडलों में मैं बहुत अध्यक्ष रहा। 2 बार पूर्वांचल प्रकोष्ठ में मैं मंत्री रहा। 3 बार से रिपीट होकर के मैं जिला अध्यक्ष, उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। भारतीय जनता पार्टी से लगाव का कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी से लगाव का कारण ये है कि मेरा जो ट्रेडमार्क प्लाजा कांपी वाले करके मुझे सब जानते हैं और मेरा प्लाजा के नाम से कांपियों का कारखाना था। तो मेरा जाफराबाद का बॉर्डर और मौजपुर, मेरा वहाँ फैक्ट्री थी और वो फैक्ट्री के पास जीनत महल स्कूल है जाफराबाद का। अब जब उन्होंने स्कूल की बाउंड्री हमारी बंद की तो हमारा गेट बंद हो रहा था। अब जो गेट बंद हुआ तो हम एक मुस्लिम होने के नाते हमने सोचा कि हमारे मुस्लिम नेता हैं और हम अपने मुस्लिम नेताओं पे बहुत सारे, मैं अपने मुस्लिमों को इकट्ठा करके और अपने मुस्लिम नेताओं पर लेकर गया और मैंने जाकर कहा कि ऐसे ऐसे हमारा गेट बंद हो रहा है और स्कूल की जगह बहुत ज़्यादा है,
अगर थोड़ा स्कूल अगर गली छोड़ दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर किसी का आग लगेगी तो फायर ब्रिगेडर भी निकलेगी, लोगों का आना जाना भी होगा, आप भी आएंगे, सभी लोग आएंगे जाएंगे, तो सबका फ़ायदा होगा और मेरी भी फैक्ट्री का फ़ायदा होगा, मेरी भी दुआ लगेगी। लेकिन हमने देखा कि मुस्लिम नेता ने हमारा काम नहीं किया और मना कर दिया। तो हमारे एक जो जिला अध्यक्ष थे उस टाइम, चौधरी फतेह खान जी, तो हम उन पर गए, भाजपा के नेता। मैंने उनसे कहा कि ऐसे मेरी फैक्ट्री बंद हो रही है। आपने कहा कि ऐसा है, आप मेरे साथ साहब सिंह चौहान है विधायक, आप उन पर चले। मैं ठीक है, हम 5-7 लोग इकट्ठे होकर गए और साहब सिंह चौहान जी ने बड़ी मान सम्मान के साथ हमें बिठाया और हंसने लगे और कहने लगे कि ऐसा है, मैं जीता हुआ हूँ और सबका हूँ, लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँगा और आप सोचिएगा उस चीज़ को कि मुस्लिम नहीं जुड़ता है। मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, अगर आप गली छोड़ देते हैं और सबका फ़ायदा होता है और मेरी भी फैक्ट्री बंद नहीं होगी और गली खुल जाएगी, तो मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान मेरा वतन है, मैं हिंदुस्तान को सलाम करता हूँ और एक सच्चा मुस्लिम होने के नाते और इस्लाम मज़हब का मैं मानने वाला हूँ। और मैं आपसे वायदा करता हूँ, इस्लाम मज़हब यही सिखाता है कि हम जो हमारे काम आए हम उसके वफादार हो जाएं, हम देशभक्त रहें, हम सबकी भलाई में रहें, हम इंसानियत की भलाई में रहें। मैंने उनसे साहब सिंह चौहान जी से कहा और उनसे कहा कि अगर आपने गली खुलवा दी तो यकीनन जब तक आप जिंदा रहेंगे मैं पार्टी नहीं बदलूंगा। तो साहब सिंह चौहान अभी हमारे कुछ ही टाइम हुआ है, वो उनके डेथ हो गई है, तो बड़े सेकुलर माइंड के आप थे और आपने गली खुलवाई और मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और आज तक यही रीज़न है कि मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने नहीं छोड़ी। मैं बड़ा पक्का एक मुस्लिम पक्का ईमान का मानने वाला हूँ मैं, कि जो मैंने पार्टी नहीं छोड़ी अभी तक। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, मैंने चौधरी फतेह आप जी से कहा, जिला अध्यक्ष थे, मैं कहा आप मुझे पार्टी में लेकर आ रहे हैं और आपको मालूम है कि मुस्लिम थोड़ा कम जुड़ता है। तो उन्होंने कहा नहीं आप आइए, मैं भी तो हूँ और मैं कितने टाइम से लगा हुआ हूँ। मैंने ठीक है, लेकिन जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन की और साहब सिंह चौहान जी ने और हमारे चौधरी फतेह खान साहब ने जो मुझे समिति का अध्यक्ष बनाया, तो मैंने सिर्फ हाथ उठाकर ऐसे मैंने कहा या अल्लाह मेरी इज्जत रखें और मैं काम करूं और मुस्लिम हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें। तो मैंने बराबर बैठ करके जनता की सेवा की, उनके राशन कार्ड बनवाए, हज़ारों फिर प्रदर्शन किए मैंने उनको ले करके। कहीं उनका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा तो कोर्ट कचहरी में प्रदर्शन कर रहा हूँ, कहीं अब उनका पहचान पत्र नहीं बन रहा, किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा, कोई किसी के अस्पताल में सुनवाई नहीं हो रही, मैंने खूब बैठ करके सबके काम किए। और मेरा जो कारखाना था, जो गली साहब सिंह चौहान जी ने जो मेरी खुलवाई, तो मेरा पूरा दिल्ली में बिजनेस और मेरा कश्मीर में बड़ा मेरा ज़बरदस्त लाख करोड़ों की मेरी ट्रांजैक्शन थी। लेकिन 2004 में मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगी तो मैंने गरीबी देखी और गरीबी देख के मेरा दिल जो था वो गरीबों की तरफ पिघल गया और मैंने ये सोच लिया कि नहीं, बस जितना भी मुझसे हो सकता है कि गरीबी कैसे दूर हो सकती है लोगों की, मैं लोगों का काम करूंगा। क्योंकि जब मैं लोगों के डॉक्यूमेंट्स करा दूंगा, डॉक्यूमेंट्स तैयार करा दी तो उनकी पेंशन हो जाएगी, उनकी पेंशन आने लगेगी, कम से कम किसी का आगे हाथ तो नहीं फैलाएंगे। जब उनके डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएंगे तो उनका लाइसेंस हो जाएगा, फैक्ट्री चलाएंगे तो लोन भी हो जाएगा। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनके तैयार करा दिए जो नहीं हो रहे थे और होने के बाद जो मैंने उनके काम किए। लेकिन देश की जनता, हमारे भारत की जनता, हमारे एरिया की जनता, हमारे दिल्ली की जनता बड़ी वफादार है और मेरे साथ आप देखिए रैलियों में कैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में मेरी एक आवाज़ पे आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी आपके कामों को देख रही है, तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी संगठन आपको मदद नहीं करता होगा किसी तरीके की? तो हमारा संगठन है वो हमारा परिवार है और बराबर बात चलती है, मैंने लेटरों से भी और यहाँ तक कि मैंने कि हमारा जो भारत सरकार, हमारी अपनी सरकार है, उसमें मैंने सारे राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे मोदी जी, राष्ट्रपति जी, हमारे विधायक और हमारे सांसद और हमारे मुख्यमंत्री जितने भी थे, मैंने सबको पत्र लिखे और कम से कम 15 17 मैंने रिमाइंडर पत्र लिखे और वहाँ से जवाब भी आए और कार्यालय से, पीएम कार्यालय से कार्रवाई भी हुई। वेंकैया नायडू जी को पीएम कार्यालय ने लेटर दिया कि नाजिर के लिए उचित कार्रवाई करें और वेंकैया नायडू जी ने भी मुझे जवाब भेजा कि ऐसे ऐसे हम वहाँ पीएम कार्यालय से उचित कार्रवाई करने का हमें अवसर मिला है, लेकिन ये काम हमारा नहीं है, ये राष्ट्रीय कार्यालय का, अमित शाह जी का है। तो वो वहाँ एक लेटर उन्होंने वहाँ भेजा और एक मुझे भेजा। अब उनको क्या लगता है क्या नहीं लगता है वो तो हमारा संगठन तय करेगा। आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि काम को सलाम, जो काम करे, जो काम करेगा वो हमारा है,
जो हमारे दुख सुख में खड़ा होगा वो हमारा है, और उसी को हमें वोट भी देना चाहिए और उसी के साथ हमें रहना चाहिए। और जो मैंने काम किए जनता से मैं कहता हूँ, जो अगर जो मेरी जनता सुन रही है, जो इलेक्शन जहाँ रह गए, कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे। 11 बजे से शाम तक दूंगा रोज, डेली 5 बजे तक डेली दूंगा। मैंने 4-5 दिन की छुट्टी कर ली आप लोगों के लिए। 11 से 5 तक बराबर दूंगा रोज। आइए मिलेगा यहाँ पर, जिनके नहीं आए हैं ना दिखाई देंगे, इंशाल्लाह दिलवाएंगे आपको, कुछ तो करेंगे। और आप देख लीजिए जैसे आए हैं मेरे पास, ऐसे मैंने बुला भी लिया आप लोग।